चलो बहुत बहुत मुबारक है जी मनमोहन सिंह को साढ़े प्रधान नियुक्त होए सर्वसम्मति करना है। भारत माता की। तो एक बड़ा पल इसलिए क्योंकि ठाकुर मनमोहन सिंह को एक नया पदभार जो है वो दिया गया है और उसकी शुभकामनाएं जो हैं वो इन्हें देते हुए श्रीमान मनमोहन सिंह जी को आज ब्रिक गिलन ओनर एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है बड़ी मुबारक सर्वसम्मति के साथ। और इनके कंधों पर वो बोझ डाला गया है जो हमारे पूर्व प्रधान भूषण सिंह जी पे था और इनको सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। अभी जी अपनी टीम नियुक्त करेंगे और उसके उपरांत जो भी अपने भट्टा एसोसिएशन की जो प्रॉब्लम्स हैं तकलीफें हैं जो उनको सुलझाएंगे। आज की डेट में जैसे देखा जा रहा है कि भट्टा एसोसिएशन के लिए जीएसटी की परेशानी आ रही है, हमको जो ट्राला पंजाब से आ रहे हैं उनकी परेशानी आ रही है, जो माइनिंग की परेशानी आ रही है और भी भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां हमारी एसोसिएशन को आ रही हैं। उसी को मद्देनजर देखते हुए आज हमारे ब्रिक गिलन ओनर एसोसिएशन की इलेक्शन हुई, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे कोई भी खड़ा नहीं हुआ और मनमोहन सिंह जी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो मनमोहन सिंह जी आज बहुत ही बड़ा पल आपके लिए क्योंकि आपके सामने इलेक्शंस में कोई खड़ा नहीं हुआ और शायद सम्मति से लोगों ने आपको प्रेसिडेंट चुना है। क्या कुछ कहेंगे आज के दिन को लेकर? मैं भूषण सिंह जी जो हमारे अध्यक्ष थे उन्होंने 3-4 महीने पहले इस्तीफ़ा दिया था, तो सारी टीम ने कहा था कि जितनी देर नया नहीं कोई प्रेसिडेंट बनता तो आप ही चलाएं। और आज जो ये मीटिंग है सभी भट्टे वाले जम्मू प्रोविंस के उनको बुलाया गया था। उसमें हमारे जनक महाजन जी, हमारे प्रभु दयाल जी, हमारे जो प्रधान जो भूषण सिंह जी हैं वो भी इधर थे। तो उन्होंने जो है आज जो मीटिंग बुलाई थी उसमें हमारे बड़े मसले हैं, जो रॉयल्टी का मसला है, जो पंजाब से ईंट आ रही है उसका मसला है और बाकी सारे मसले इंडस्ट्री में होते हैं क्योंकि हमें कम से कम भी 10-12 एनओसी लेनी पड़ती हैं और बाहर से जो पंजाब से जो ईंट आती है उसको कोई एनओसी की लेने नहीं पड़ती है। हमें जो हर वक्त गवर्नमेंट जो है पूछती है, लेकिन हम आज के दिन शुक्रिया अदा करता हूं मैं अपनी इंडस्ट्री का, खास करके जो भूषण सिंह जी जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने मेरा नाम प्रपोज किया और फिर हमारे पुराने प्रधान जनक महाजन जी उन्होंने सेकंड किया, हमारे प्रभु शाह जी ने सेकंड किया और बाकी सारी जितने भी लोग थे उन्होंने। और मैंने तो ये कहा कि नहीं किसी और को जिम्मेवारी दो, लेकिन ये है कि सभी साथियों ने कहा कि नहीं आप जिम्मेवारी, क्योंकि मैं पहले भी यूनियन का काम इनके सभी साथियों के साथ हम मिलके काम करते आ रहे हैं। हमारा लंगर पिछले 2000 से अभी तक लंगर अमरनाथ यात्रियों के लगता है और बाकी भी जो काम है। तो जो हमारे जो जहाँ मसले हैं भट्टे के बहुत ज़्यादा मसले हैं, पोल्यूशन का हमारा मसला है और मसले हैं, माइनिंग का मसला है। तो हमारी गवर्नमेंट जो अब नई बनी है, हमारे उमर साहब जो चीफ मिनिस्टर बने हैं और बाकी जो उनके साथ कैबिनेट बनी है, हम उनके साथ मिलके जो भट्टे की जो इंडस्ट्री है जो बहुत बैठी हुई है, बड़ी मुश्किलातें हमें सामना करनी पड़ रही हैं, तो हम सभी जो भट्टे वाले मिलके और ख़ास करके हमारे जम्मू के भी जो बीजेपी के एमएलए हैं उनको भी हम जाके मिलेंगे कि हमारी भट्टा इंडस्ट्री को बचा लो। कश्मीर में भी भट्टा इंडस्ट्री है, जम्मू में भी है, तो वहाँ भी बड़ी मुश्किलात आ रही है कश्मीर में और जम्मू में भी बड़ी मुश्किलात आ रही है। तो हम सब मिलके 800 के करीब भट्टे हैं, तो हम मिलजुल के ये जो कोशिश करेंगे कि ये सारे जो भट्टे वाले हैं जम्मू प्रोविंस के 300 के करीब हमारे भट्टे हैं, तो हम मिलके करेंगे। तो मैं यूनियन का जो हमारे मेंबरान हैं, सीनियर मेंबरान हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि चलो उन्होंने मेरे को ये 2 साल 3 सभी को सलाह मशवरा करके आज इन्होंने मेरे को कहा है। तो आज मैं फिर अगले आने वाले दिनों में टीम सब चुन के हम टीम बनाएंगे और जो एडमिनिस्ट्रेशन है ऑलरेडी एलजी साहब ने और बाकी जो डिबकाम साहब हैं हमें ताउन देते हैं, हम जो भी मसला होता है, लेकिन टेक्निकली पेपरों में बड़ी मुश्किलात होती नीचे आने तक, तो फिर हम डिबकाम साहब को कहेंगे और डीसी साहब को जो भी हमारे मसले होंगे सब हम मिलजुल के डीसी सांबा से, डीसी कठुआ से, डीसी रजौरी से, क्योंकि रजौरी में हमारे भट्टे हैं, उधमपुर में हमारे भट्टे हैं, तो डिबकाम तो एक हैं। तो हम जो मसले हैं आने वाले दिनों में सारे मैं सुलझाने की कोशिश करूंगा जो सारी टीम को मिला के।
जिस तरह से पंजाब की बात की है, कहीं ट्राले जो है वहाँ से आते हैं, तो क्या उन पे भी रोक लगेगी ताकि यहाँ के व्यापार को बढ़ाया जा सके और कुछ राहत जो है वो पट्टे के ओनरों को मिलेगी? जो भट्ठे वाले जो पंजाब से ईंट आती है वो इलीगल ईंट आती है। इलीगल का मतलब है कि वो जो रेट है वो जीएसटी नहीं भरते हैं, जीएसटी के वो फर्जी बिल लाते हैं और जो ओवरलोड लाते हैं वो कंपटीशन करें, और जो ईंट लाते हैं वो ईंट जो है अच्छी क्वालिटी की ईंट पंजाब से नहीं लाते हैं, क्योंकि वो साइज भी अंडर साइज होता है, वो साइज अंडर साइज होता है और गुड अर्थ की ईंट नहीं होती है। लोगों को उस बात की समझ नहीं है। जो ईंट जो है वो हमारी जो ईंट है वो गुड अर्थ की होती है, वो उसमें फ्लाइंग ऐश मिक्स किया होता है, बठिंडे की वहाँ बिजली प्लांट से फ्लाइंग ऐश मिक्स किया होता है और केमिकल मिक्स किया होता है, और उनकी सैंडी जो है बठिंडा साइड से जो आती है। और जो हमारी ईंट है, जो भी सज्जन जो सुने वो अब हमारी जो जम्मू की ईंट है उसको पानी में डुबोए, हमारी वो जो 4 दिन के बाद वो ईंट सूखेगी। लेकिन जो पंजाब की ईंट है वो सैंडी ईंट है, उससे केमिकल निकलता है, सारी सफेदी खराब होती है, उसमें प्लस्तर नहीं रुकता है, वो उसी पर सूख जाती है क्योंकि वो सैंडी होती है। हमारी जो गुड अर्थ की ईंट होती है, हमारी ईंट जो है जम्मू की ईंट जो है बढ़िया होती है। लेकिन जो बेचने वाले हैं उसको बेचते हैं तो वो तरीके से करके बेच लेते हैं, और वो जो बेचने वाले हैं जो वहां से बिल काट के नहीं आती है पंजाब से, और यहाँ जो बेचने वाले हैं वो आगे बिल नहीं देते हैं, उनके पास कोई जीएसटी नंबर नहीं है, वो इलीगल बेचते हैं। तो हम डिपकाम साहब से कहेंगे, वो हमारा तावन देते हैं, हमें ऑलरेडी ही बड़ी मदद हमको करते हैं, हम करेंगे। और हम उमर साहब को मिलेंगे, अपनी टीम जो है, हमारे डिप्टी सीएम जो है उनके पास माइनिंग का है, सतीश जी हैं उनके पास जो है ये जो फूड सप्लाई का है हमारा वो है, हम सभी को मिलके ये अब कोशिश करेंगे। एलजी साहब को हम मिलते थे लेकिन एलजी साहब को नीचे कोई चीजें होती थी, लेकिन जो पॉपुलर गवर्नमेंट है उससे हमें और ज्यादा फायदा मिलेगा। हम बीजेपी के एमएलए को भी साथ लेके जाएंगे, हम अपनी इंडस्ट्री को बचाने की कोशिश करेंगे। आखिर में जानना चाहूंगा, आम पब्लिक को भी राहत मिलेगी, कुछ रेट्स को लेके भी बात की जाएगी कि ये लोगों के लिए भी कोई रियायत हो? नहीं, जो जेन्युइन रेट है, गवर्नमेंट रेट जो है 7 रुपए जो है डीसी साहब का हमारा रेट है, लेकिन वो जो लोग हैं 9 रुपए ईंट बेचते हैं उनको कोई नहीं रोकता है। हम 7 रुपए हमारा रेट है, प्लस जीएसटी जो गवर्नमेंट ने लगाया 12%, तो वो 8 पर जो जीएसटी 12% और जो लोडिंग है वो करके जितना है हम उससे कम रेट लेते हैं। लेकिन वो जो ईंट जो बेचते हैं वो 9 रुपए बेचते हैं, 8.5 रुपए बेचते हैं। वो महंगी बाहर वाले जो बाहर से ईंट आती है वो महंगी बेचते हैं। लेकिन हमारा जो गवर्नमेंट रेट है, डीसी साहब का रेट, डीसी अप्रूव्ड रेट है, और पिछले 5 साल का रेट अप्रूव्ड है, उसके बाद कोई रेट नहीं बढ़ा है। लेकिन हम रेट की अभी बात नहीं कर रहे, जो गवर्नमेंट रेट है 7 रुपए प्लस जीएसटी प्लस लोडिंग जो है हम वही लेते हैं, हम वही लेंगे, जेन्युइन रेट ही हम लेंगे, उसमें रेट का हमारा कोई वो नहीं है कि हम ज्यादा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आज एक बेहतर दिन भी है और खास ठाकुर मनमोहन सिंह जी को प्रधान जो है वो नियुक्त किया गया है जम्मू प्रोविंस का। तो भट्टे से कई जुड़े मामले जो हैं आप ये सुलझाएंगे, क्योंकि लोग परेशान थे, क्योंकि बाहर से ईंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, और जो कि जिस तरह से इन्होंने बताया बिना जीएसटी के वो यहाँ पे पहुँचती थी, अब उस पर भी और रोकथाम जो है वो की जाएगी। फिलहाल ईंटों से जुड़ा अगर आपको भी कुछ तर्क है तो ज़रूर कमेंट्स में अपनी राय जो है वो साझा करें। फिलहाल देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।